हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज 18 दिसंबर 2023 का दिन है और आज हम लगभग 21,400 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास खड़े हैं। और ये यात्रा जो हमने नवंबर फर्स्ट वीक में लगभग 19,000 के लेवल के आसपास से शुरुआत जिसकी हमने करी थी, आज उस यात्रा को कवर करते करते हम लगभग 2,500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। और इन सब 2,500 पॉइंट की यात्रा कर लेने के बाद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, या आज जब मैं अपने किसी ब्रोकर से बात करता हूँ, या सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूँ, या मैं मार्केट पार्टिसिपेंट से जब मैं बात करता हूँ, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके की बातें आती हैं जो आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे कि एक इनसेन रैली बाजार के अंदर चली। हम 13-14% निचले लेवल से ऊपर आ चुके हैं। 2,500 पॉइंट की रैली हमने निफ्टी के अंदर देख ली है। एक क्रेजी बुल रन चल रही है। ये सब कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पैसा पंप करने के कारण हुआ, या फिर हमने 2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट अभी से ही हमने डिस्काउंट कर लिया, या अभी तक तो एफआईआईज का पैसा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ और हम यहाँ से और 4-5 हज़ार पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। और एक तबका ऐसा भी है जिसके अंदर डर है कि हम बहुत ऊपर आ गए हैं, पी बहुत बढ़ गई है, आरएसआई बहुत बढ़ गई है। कॉल पुट का डाटा रोज देखने वाले बड़े अलग अलग अजीब अजीब से हैरान कर देने वाले और मज़ेदार से थंबनेल डालकर बात करते हैं कि आज कॉल पुट का डाटा को देखकर कल तबाही होगी और मंडे को गैप डाउन हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत इस तरीके की हाय तौबा वाली सिचुएशंस हमारे आसपास बनी हुई है। ये सब कुछ आप भी देखते होंगे। तो ये सब कुछ मेरे करने का और आपको बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि क्या कभी अभी तक आपने ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा, अपने आप से सवाल किया कि आपने इस 2,500 पॉइंट के अंदर कितने पॉइंट्स की रैली एंजॉय करी? अगर करी तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये आता है कि ये सब बातें तो हम सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, लेकिन आज मेरी अपनी स्थिति कहाँ है? मैंने मार्केट से कितना कमाया, या मैंने अपनी पोजीशंस को क्या आज भी फ्री माइंड होकर रिलैक्स पोजीशन में एक शांत मन के साथ क्या मैंने अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखा हुआ है? और एक सवाल ये आता है कि कहीं मेरे अंदर किसी तरीके की कोई घबराहट तो नहीं है, या फिर से मेरा एक वही स्टेट ऑफ माइंड तो नहीं है कि मैं डर डर के काम कर रहा हूँ, छोटी क्वांटिटीज़ में काम कर रहा हूँ, या इस पूरी रैली को मैंने एंजॉय ही नहीं किया और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि कहीं एंट्री लूँ या नहीं लूँ, या इस तरीके की और सारी बातें। कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा, और अगर कहीं किसी वजह से गलती से, या मेरी किसी समझदारी की वजह से, या मेरी एजुकेशन की वजह से अगर ये मैंने 2,500 पॉइंट की रैली एंजॉय करी है, तो आज मेरी मनोस्थिति क्या है, आज मेरी मानसिक स्थिति क्या है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ हूँ या किसी घबराहट के माहौल में हूँ? मैं यहाँ पर और पैसा डालने को तैयार हूँ, या मैं प्रॉफिट बुकिंग करनी मैंने शुरू कर दी है? और सबसे बड़ी गलती कहीं मैं ये तो नहीं कर रहा कि अब मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाने लग गया हूँ? तो ये कुछ सवाल हैं जो हमें अपने आप से करने हैं। और मैं शर्तीय तौर पर कह सकता हूँ कि 99% लोग इस वक्त भी हमेशा की तरह, चाहे वो 10,000 निफ्टी का लेवल था, चाहे वो 15,000 निफ्टी का लेवल था, चाहे वो 20,000 निफ्टी का लेवल था, और उसके बाद 18,000 निफ्टी का लेवल था, और आज फिर से 21,000 निफ्टी का लेवल है, हमेशा की तरह वो वही डर, वही डायलमा, वही कन्फ्यूजन्स, वही आरएसआई, वही कॉलपुट डाटा, वही किसी और तरीके का डाटा हम देखने में व्यस्त हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पैसा कमाने की बात करूं, अगर मैं कुछ अपने आप को कॉन्फिडेंस देने की बात करूं, तो फिर से बात वही है कि नील बटे सन्नाटा। मैंने कमाया कुछ भी नहीं और बातें मैं उसमें कर रहा हूँ, इधर उधर से देख रहा हूँ, और अगर कमाया तो छोटा मोटा कमा करके मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया। तो शायद इसलिए कहा जाता है कि ट्रेडर कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, इन्वेस्टर कमाता है। अगर ट्रेडर क्यों नहीं कमा सकता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि उसके अंदर बैठने की ताकत नहीं है, उसको हमेशा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहना अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो निकलने की कोशिश करता है, नीचे जाता है तो सपोर्ट ढूंढता रहता है, बाजार ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस ढूंढता रहता है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? क्या जो लोग मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, आप ईमानदारी से बताइए, पिछले 10-12 महीने से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ, अगर आप कॉन्टिन्यूस मुझे सुन रहे हैं पिछले 10 महीने से, कभी भी मैंने इस चैनल पर कोई ऐसी बात करी कि मुझे बाजार ये लग रहा है, मैंने किसी तरीके की कोई प्रोडिक्शन करी हो, मैंने किसी तरीके का कोई फ्यूचर एंटिसिपेट पहले से कर लिया हो, या मैंने किसी भी वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात करी हो कि इलेक्शन के कारण ये होगा, कॉलपुट का डाटा हमें ये कह रहा है, या अगले महीने की एक्सपायरी यहाँ होगी, इस तरीके की फालतू की बात कभी मैंने करी हो? जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है, शायद हम उस टाइम 16,000 के लेवल पर थे, और 16,000 से हम 20,000 तक पहुँचे, वापस 20,000 से हम 18,000 पहुँचे, आज 18,000 से
वापस हम 21,000 पहुंच गए हैं। इस पूरी जर्नी में कभी आपने मेरे मुंह से इस तरीके की कोई बात सुनी हो? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ये हो रहा है, और ये होते हुए प्राइस हमें ये कह रहा है कि ये हमें करना चाहिए। मैंने कभी भी इस चैनल पर ये बात नहीं करी कि ये हो सकता है या ये हो जाएगा। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? यही सिर्फ एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि थोड़े समय के लिए आप जिस भी स्टडी पे काम कर रहे हैं आप उसी स्टडी पे काम कीजिए, लेकिन बस एक छोटा सा काम अपने माइंडसेट के साथ कीजिए, अपनी साइकोलॉजी के साथ कीजिए कि एंटिसिपेट करना बंद कर दीजिए। बस जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे कि एंटिसिपेशन प्रेडिक्शन करना आपने बंद कर दी, आपकी बहुत सारी घबराहटें खत्म हो जाएंगी। आप साथ में एक काम और कीजिए, आप किसी भी तरीके के सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से दूर रहिए। आप मत देखिए बाजार के अंदर क्या हो रहा है, आप मत सुनिए किसी भी ब्रोकर की बात, किसी भी न्यूज़ चैनल वाले की बात, किसी भी और सोशल मीडिया चैनल पर जो भी कुछ हो रहा है। आप थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा 2 से 3 महीना, आप इन सब चीज़ों से बायकॉट कर लीजिए। आपने कभी ज़िंदगी में ये डिसीजन लिया होगा कि हम मार्केट छोड़ देते हैं, बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया होगा और फिर वापस आए होंगे। जिस दौरान आपने मार्केट को छोड़ दिया, क्या उस दौरान आप ये सब चीज़ें सुन रहे थे? आंसर इज़ नो। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़े समय के लिए आज से एक अपने आप को प्रण ले लीजिए कि अगले 2 से 3 महीने मैं किसी भी तरीके के बाजार से रिलेटेड सोशल मीडिया की जानकारी अपने अंदर नहीं आने दूंगा। मैं किसी भी तरीके के न्यूज़ चैनल की बात नहीं सुनूंगा। अगर कुछ करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर भरोसा रखूंगा, और जो मेरी स्टडी मुझे बोलेगी मैं वो काम करूंगा। बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर मेरे को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि ये देखना है, ये जानना है कि जो मेरे अंदर एक मिथ ये बैठा हुआ है कि ये बाहर की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, डाटा है, इंडिकेटर्स हैं, मुझे ये ज़रूरी है काम करने के लिए। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि अगले 3 महीने आप इन 3 चीज़ों से दूर रहें और अपनी कोई एक स्टडी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लीजिए और सिर्फ उस स्टडी के ऊपर चलते चले जाइए। चाहे वो लाइफ टाइम हाई बना रही है, चाहे वो लाइफ टाइम लो बना रही है, चाहे वो कंसोलिडेट कर रही है, आपकी स्टडी आपको उस समय पर जो भी बोलती है अगले 3 महीने तक आप एक पेपर ट्रेड कीजिए। या कई लोगों को ये मिथ है कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर तो पैसा हमेशा बन जाता है, जब लाइव ट्रेडिंग करने आते हैं तो पैसा नहीं बनता। वो इसी वजह से ही है कि तब आपकी जब लाइव आपका पैसा लगा होता है तो आपकी इमोशंस जुड़ जाती है, आपका दिमाग दौड़ता है, आप चार तरफ से देखते हैं, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने किया हुआ है वो सही है या गलत है। मैं इसी वजह से ही आपको बोल रहा हूँ कि आप एक एक 2-2 लॉट के अंदर काम कीजिए, कैश मार्केट में काम कीजिए, एक एक 2-2 शेयर के अंदर। लेकिन उस समय पर आप ये जो चीज़ों से मैं आपको बायकॉट करने को बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया से, कॉल पुट के डाटा से, या और लटरम पटरम जो चीज़ें हैं, इन सब से आप बायकॉट करके सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। आप जिस भी स्टडी पे काम कर रहे हैं, कोई मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन ही आप सीखिए, आपको नहीं सीखना है आप मत सीखिए, लेकिन जो भी स्टडी आप कर रहे हैं आप सिर्फ उस स्टडी के ऊपर फोकस कीजिए और अगले 3 महीने आप ये देखिए कि वो स्टडी आपको क्या दे रही है, इन सब चीज़ों की तरफ से दिमाग हटाकर। और फिर आपको नजर आएगा कि बाजार के अंदर एक्चुअली काम होता कैसे है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जो ये बात आप लोगों को अपनी तरफ से शेयर करना चाहता था, कोई समझाना नहीं चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आप सब लोग अपना भला बुरा जानते हैं। मैं सिर्फ अपना एक सजेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, जो मैंने मार्केट से सीखा आज मैं वो बड़े नेटशेल में छोटे शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ समय के लिए अपना दिमाग मत लगाइए। जो मैं अपनी लगभग हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने दिमाग को घर छोड़ कर आइए और जिस भी स्टडी पे आप काम कर रहे हैं आप उस स्टडी के ऊपर फेथ रखिए और उस स्टडी के हिसाब से चलिए। और 3 महीने बाद अगर आपको लगे कि हाँ इन चीज़ों के बिना भी काम हो सकता है तो आप करते चले जाइए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो टेक्निकल स्टडी या वो कोई भी ऐसी स्टडी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो आपको उस सिनेरियो में कम से कम पैसा बना रही है या ज़्यादा पैसा बना रही है। अगर कम बना रही है या ठीक ठाक बना रही है और आपके अंदर ये है कि मेरी एक्यूरेसी बढ़े या मैं कम झंझटों में पड़ूं, तो आप प्राइस एक्शन की तरफ आइए। अदरवाइज आप जो कर रहे हैं आप उसी को करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। किसी भी न्यूज़, किसी भी डाटा, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, और ये बात सत्य है। और ये बात मैं पिछले 10 महीने से अपने चैनल पर आप लोगों के सामने साबित भी कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई चीज़ बताता हूँ या जो भी प्राइस को फॉलो करना जानते हैं या जो भी प्राइस
बिहेवियर को पढ़ना जानते हैं, वो किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, डाटा की, न्यूज़ की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस के अंदर सब कुछ डिस्काउंटेड है। जो भी कुछ आज प्राइस के अंदर हो रहा है उसको देखना चाहिए, और उसको जब आप देखते हैं तो किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे सिंपल एक बहुत छोटा सा कॉमन सा एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। बरसातों का दिन है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप छाता ज़रूर लेकर के चलते हैं, लेकिन छाता खोलते कब हैं? जब बरसात होती है। आप पहले से प्रेडिक्ट तो नहीं करते ना कि 2 घंटे बाद बरसात होगी तो मैं छाता खोल लूंगा, 5 मिनट बाद होने वाली है मैं खोल लूंगा, या 3 महीने बाद बरसात होगी तो आज से ही छाता लेकर के निकलना शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना। आप छाता अपनी अलमारी में रखते हैं, अपने बेड में रखते हैं, और जब छाता खोलने का समय आता है उस समय आप छाता निकालते हैं, निकाल के उसका यूज़ करते हैं, वापस रख देते हैं। आजकल सर्दी का माहौल है, हमने सर्दी के कपड़े, ऐसा तो नहीं है कि गर्मियों के अंदर फेंक दिए थे या उनका कोई यूज़ नहीं था, हमने उनको संभाल करके रखा कबर्ड में, अपने अलमारी में। अब सर्दियों का मौसम आ गया, हमने उनको निकाल लिया, ड्राई क्लीन करा करके रख लिया। अब जब दिन ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जिस हिसाब से जो मौसम होगा उस हिसाब से जैकेट या हम पुलोवर पहन लेंगे और अपना काम करेंगे। अब आज अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि 3 दिन बाद सर्दी पड़ेगी, 3 दिन बाद मैं ये कोट पहनूंगा, 3 दिन बाद मैं ये स्वेटर पहनूंगा, या 3 दिन बाद 3 डिग्री का टेम्परेचर होगा, क्या हम अपनी एक्चुअल लाइफ में ऐसा करते हैं? आंसर इज नो। क्या हम छतरी के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम 3 दिन बाद छतरी निकालेंगे, या हम पहले से प्रेडिक्शन करते हैं? आंसर इज नो। सो जब हम अपनी एक्चुअल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिनके बारे में हम उनका यूज़ करते हैं, हम उन चीज़ों को लेकर के एडवांस में रख लेते हैं, लेकिन यूज़ कब करते हैं? जब वो होता है। हम उससे पहले उसको एंटिसिपेट नहीं करते, हम उससे पहले उसकी प्रेडिक्शंस नहीं करते। जब वो होता है तब हम वो काम करते हैं। सिमिलरली जब हम बाजार में आते हैं तो हम क्यों प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम क्यों एंटिसिपेट करना चाहते हैं कि पहले से मुझे पता चल जाए? जब वो होगा अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और बस यही बात मैं इस चैनल के माध्यम से पिछले 10 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रख रहा हूँ कि कुछ नहीं रखा है ये एंटिसिपेशन करने में, कुछ नहीं रखा है ये प्रेडिक्शन करने में। आप सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है उसको देखिए, और जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? या तो प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, या सप्लाई क्रिएट हो रही है, या अनवाइंडिंग हो रही है इसी डिमांड और सप्लाई की, और उसको बस देखिए और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते चले जाइए। और उस समय पर ये मत सोचिए कि यहाँ से और 2000 पॉइंट गिरेगा अगर सप्लाई है, या अगर डिमांड है तो यहाँ से और 2000 पॉइंट चढ़ेगा। वो जितना जाएगा तब तक चलता चला जाएगा, हम उसके साथ चलते चले जाएंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, जब अनवाइंडिंग होगी अनवाइंडिंग कर लेंगे। पहले से एंटिसिपेट क्यों करें, पहले से प्रेडिक्शंस क्यों करें? सिंपल इतना सा मेरा कहना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात मैंने आपको बताई इससे आपको ज्ञान ज्योति बड़ी होगी, आपके दिमाग के चक्षु खुले होंगे। और अगर अभी भी कोई डायलेमा हो तो मेरी इस बात को, पूरी वीडियो को 10 मिनट की बात है, इसको आप एक बार रिवाइंड करके ठंडे दिमाग से किसी एक शांत कोने में बैठ करके सोचिएगा ज़रूर, या कभी भी जब आपको टाइम मिले एकांत में आंखें बंद कर मेरी इस बात को सोचिएगा ज़रूर इस बारे में कि मेरी बात में कितना दम है। और अगर आपको लगे कि वाकई दम है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज 18 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या हुआ। जैसा कि दोस्तों कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही डिमांड बनी हुई है, और प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि बाय ऑन डिप्स का बाजार है और हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। तो आज 18 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस में किसी भी तरीके का कोई भी खास मेजर चेंज नहीं था। दोनों के ही प्राइस में किसी भी तरीके की कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यह बोलती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। निफ्टी में जब तक लास्ट डिमांड जोन 2105 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, और बैंक निफ्टी के अंदर जब तक लास्ट डिमांड जोन 47,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने
लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जब कभी भी इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होगी, हमें वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कोई सप्लाई पैदा होगी तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले से एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि कल होगा, परसों होगा, 200 पॉइंट ऊपर होगा या 200 पॉइंट नीचे होगा। वो जब होगा तभी अपनी छतरी खोलेंगे। अभी हमने छतरी अलमारी से निकाल ली है, संभाल के रखी हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है। जैसे ही वो अनवाइंडिंग होगी या कोई सप्लाई क्रिएट होगी, छतरी खुलेगी और अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। पहले से कुछ भी एंटिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। सो ये टोटल कहानी है कल 19 दिसंबर 2023 के लिए। आशा करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोग काफ़ी कुछ प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में सीख रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जनरल प्रॉफिट की तरफ चल रहा होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए। और कल 19 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में कोई नई फ्रेश डिमांड क्रिएट हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई या जो डिमांड बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।